गीता में 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश बड़ा अद्भुत दिया, जिसमें एक प्रश्न ये उठता है कि क्या तुम अपने मित्र हो या अपने शत्रु हो? अपना भला करना चाहते हो या बुरा करना चाहते हो? खुद को प्यार करते हो या फिर खुद के दुश्मन खुद ही बन गए हो? तुम अपनी उन्नति चाहते हो या अवनति चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो? तो सभी लोग यही कहेंगे कि साहब हम तो अच्छा बनना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, अपने को प्रेम करना चाहते हैं, अपने आप को पसंद भी करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आदमी जाना चाहता हो उत्तर की तरफ और मुंह करके चल रहा हो दक्षिण की तरफ। जिस व्यक्ति को स्वयं के प्रति प्रेम है, अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम है, अपनी सेहत के प्रति प्रेम है, अपने शरीर के प्रति प्रेम है, तो वह चीज कभी नहीं खाएगा जो सेहत बिगाड़ेगी। और अगर वह चीज खाता है जिससे सेहत बिगड़े तो फिर उसको अपना मित्र मानोगे या शत्रु? जिन चीज़ों से आपकी उन्नति होती हो, आप चाहते तो उन्नति हैं लेकिन करते वह हैं जिससे आपकी अवनति हो, आप नीचे गिरें, पीछे जाएं। चाहते तो हैं कि मैं मुस्कराता रहूं, लेकिन कारण सारे वो पैदा कर लिए कि जिससे ज़िंदगी में उदासी बनी रहे और उदासी को चारों तरफ फेंक भी रहे हो। इसलिए अद्भुत संदेश है उनका। उद्धरेदात्मन आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। कहते हैं अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं करना, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र भी हो और आप ही स्वयं के शत्रु भी हो। जीत लिया गया मन मित्र है, नहीं जीत पाए तो वही मन शत्रु है। इसलिए आगे फिर उन्होंने कहा बंधुरात्मा आत्मानस्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। स्वयं को स्वयं द्वारा जिसने जीत लिया हो, खुद से खुद को जिसने जीत लिया हो, वह तो स्वयं का मित्र है। जो ऐसा नहीं कर पाया वह स्वयं का शत्रु है। तो जीत बाहर नहीं, जीत अंदर होनी चाहिए। जीतना अपने अंदर है। राजा अपनी दुनिया का आपको बनना है। आपका साम्राज्य आपके अंदर है। आपकी दुर्बलताएं, आपकी कमजोरियां भी आपके अंदर हैं, उन्हीं को तो आपने जीतना है। अपने आलस्य को छोटा मत मान लेना, अपनी लापरवाही को छोटी सी बात मत मान लेना, हंसकर मत टाल देना उसको। उसी आलस्य ने, उसी लापरवाही ने आपको कुछ होने नहीं दिया, सुबह उठने नहीं दिया, ध्यान में बैठने नहीं दिया, सेहत के लिए एक्सरसाइज करने नहीं दी, जहाँ अवसर मिल रहे थे वहाँ जाने नहीं दिया। छोटी सी लापरवाही, छोटा सा आलस्य छोटा नहीं है। छोटी सी लापरवाही से रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हवाई जहाज दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्या कुछ हो जाता है। जिंदगी भर आदमी भूल नहीं पाता उन चीज़ों को। बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके जीवन में जो आपके अंदर बसा हुआ है, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। पूरी दुनिया में, पूरी भीड़ में उलझे हुए हो आप, और आपके अंदर भी एक भीड़ चलती है जिसमें आप खो गए हो। ये जंगल में इतना भटक गए हो कि अपने बारे में सोचने का समय नहीं निकालते। छुट्टी होती है न जाने किसके लिए, टीवी के आगे बैठने के लिए, सोशल मीडिया में उलझे रहने के लिए। छुट्टी है खुद से मिलने के लिए, अपनी खुशी ढूंढने के लिए, अपनी शांति ढूंढने के लिए। जिस दिन आप एक दिन की छुट्टी करते हैं, शरीर को विश्राम देना, मन को शांत करना
और थोड़ा समय निकाल कर अपने बारे में सोचना, कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ, क्या होना चाहता था, क्या हो गया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होने वाला है। वही रिजल्ट मिलता रहेगा आपको जो अब तक आप करते रहें। अगर उस करते रहे को नहीं बदलोगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलने वाला। बेहतर रिजल्ट के लिए हर दिन अपनी कीमत बनाइए, अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को सक्षम बनाइए। और ये ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे योग्य व्यक्ति होते हैं लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि उनकी सारी योग्यता को निगल जाता है उनका अहंकार। विनम्रता अपना नहीं पाते, न जाने कहाँ अकड़ जाएं, कहाँ झगड़ जाएं, कहाँ अटक के खड़े हो जाएं, किन से दुश्मनी बांध लें। जाना था आगे, पहुंच गए पीछे, तो शत्रु कोई और नहीं है आपका, आप ही तो अपने शत्रु हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। ये संदेश है 5000 साल पहले का, लेकिन ये आदिकाल से चला आ रहा संदेश है भगवान का। और ये ध्यान रखना, जब तक मनुष्यता इस दुनिया में रहेगी तब तक ये संदेश व्यक्ति के काम आता रहेगा कि आप अपने शत्रु मत बनिए, अपने दुश्मन मत बनिए। अपने मित्र हो सकते हो, अपने सखा बन सकते हो तो ज़रूर बनो। और अपना सखा बनना है तो अपने मन को अपना सखा बनाओ, अपने इंद्रियों को अपना सखा बनाओ, अपने हृदय को अपना सखा बनाओ, अपने सोचने के तरीके को आप अपने अनुकूल बनाओ, सकारात्मक बनाओ, जिससे आपकी प्रगति हो उस तरह का बनाओ ना। और ये मत कह देना अब क्या होने वाला, बीत गई जितनी बीतनी थी, अब थोड़ी सी तो बाकी रह गई है, बूढ़े तोते क्या खाक पड़ेंगे। खटवांग राजा का उदाहरण भागवत पुराण में दिया जाता है, कभी आपको सुनाएंगे। उसमें यही तो है, मुक्ति चाहते थे वो, और देवताओं को जिताया उन्होंने। तो देवता कहते हैं हम आपको कुछ देना चाहते हैं, खटवांग राजा कहता हमने तो कभी किसी से लिया ही नहीं, हाथ फैलाए नहीं। और फिर जो आप लोग इतने महान लोग हो, सारे देवता लोग, खुद नहीं जीत पाए, हमारी सहायता से जीते हो, तो फिर आपसे क्या मांगना। उन्होंने कहा लेकिन हमारा अपना एक नियम है, जिसने हमारे लिए कुछ किया उसके लिए हम बिल्कुल कुछ न कुछ जरूर करते हैं, और अपने सिर पे कर्जा लेके जीते नहीं। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, आप क्या देना चाहते हो वो दो मुझे जो चाहिए। क्या चाहते हो? बोले सारे योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब एक काम में लगे रहते हैं, किसी तरह से संसार के माया लोक से पतन की दुनिया में ले जाने वाले इस आकर्षण के संसार से छुटकारा हो और परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति बने। और वह स्थिति जब आती है तब व्यक्ति का ये सब देह भी छूटती है, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, कारण शरीर छूट जाता है, मुक्त हो जाता है आदमी। वो मुक्ति चाहता हूँ। अद्भुत कथा है। और कहते हैं कि उन सब देवताओं ने मिलकर के कहा कि देखो भाई, आप महाराजा हो, हम आपको सुख साधन की चीज़ें तो बता सकते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं और वैसा दिला भी सकते हैं, मुक्ति वुक्ति हम नहीं दिला सकते, क्योंकि ये तो अपने बस का काम ही नहीं है। हम लोग भी सुख ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य ये सब कुछ भोगते हैं, लेकिन मुक्त होना, परम आनंद तक पहुंचना, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो इन्होंने कहा तो फिर रहने दीजिए जो आप देना चाहते थे। खटवांग राजा की अद्भुत कथा है और लोग बड़ा रस लेकर के बड़े लंबे समय तक गीत वीत गा करके सुनाया करते हैं, लेकिन मैं आपको केवल वो बिंदु तक ले जाना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है। तो इस राजा ने कहा तो फिर एक काम करिए, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है? तो उन्होंने जो बताया कि ये तो हम बता सकते हैं, 2.5 घड़ी के लगभग कुछ बताया था, जिसका मतलब होता है 1 घंटे के लिए ही बस आप दुनिया में हो। बोले कोई बात नहीं है, इतना काफ़ी है। उसने अपने यहाँ खबर भिजवा दी और अपने बच्चे को
पंडितों से कहा कि जाओ जाकर के राज तिलक कर दो और वो सब संभालें, और पूरा वहीं बैठ कर के समर्पित हो गया भगवान को, और इतने भाव से समर्पित हुआ कि अपने सारे जो भी जीवन में पाप पुण्य जो भी कुछ जीवन का था सब समर्पित कर दिया भगवान को। निष्पाप शुद्ध पवित्र होकर भगवान में लीन ध्यान में बैठा, और जैसे ही समय आया वो जाने का, उससे पहले मुक्त अवस्था हृदय में मन में चित्त में सारी स्थिति वैसी जागृत हो गई जैसे एक विधेय व्यक्ति होता है, और कहते हैं कि बस कुछ ही क्षणों में उसकी मुक्ति हो गई। और देवता देखकर हैरान रह गए कि पूरा समय लगाकर जीवन का लोग मुक्त नहीं हो पाते, और ये 1 घंटे में मुक्त हो गया। क्योंकि माया के संसार से अपने आप को एक झटके में उसने दूर कर लिया, पतन की दुनिया से। क्योंकि ये जो माया लोक कहलाता है ना, माया लोक का मतलब है कि आकर्षण की वह दुनिया जो अपनी तरफ खींचती है। ये जो पृथ्वी है इसको इसलिए तो कहते ना, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है यही तो बताती है कि हर चीज इस दुनिया की भारी चीज को धरती अपनी तरफ खींच रही होती है। तो आपको हर पल दुनिया की हर चीज, दुनिया के आकर्षण अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो इन आकर्षणों के पार जा सके, क्योंकि 2 ही तरह की थ्योरी है, एक लेविटेशन की थ्योरी और एक ग्रेविटेशन की थ्योरी। हल्के हो जाओ तो ऊपर उठो, और भारी हो जाओ तो नीचे गिरो। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, बहता जाएगा समुद्र की ओर, समुद्र तल की तरफ पानी बहता है। लेकिन कमाल की बात है, पानी हल्का हो जाए तो फिर ग्रेविटेशन की थ्योरी काम नहीं करेगी, फिर लेविटेशन की थ्योरी काम करेगी। ये भी एक विज्ञान का सिद्धांत है कि तब हल्का होते ही भाप बन जाए, पानी उड़ेगा ऊपर। खटवांग ने अपने आप को हल्का किया, और इतना हल्का किया कि वो तो उड़ गया, देवलोक को भी पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। लेकिन जो इस भार से भरे हुए हैं, मस्तिष्क को भी भारी किया हुआ, वो गिर रहे नीचे। इसलिए कहा है कि तुम अपने शत्रु हो या अपने मित्र हो, देखो, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान का क्रोध बढ़ता है। इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही जीवन का पूर्ण योग है, जिसको समता योग भगवान कृष्ण ने कहा कि ना तो लोभ बढ़े ना क्रोध बढ़े। आप अपने आप को इतना संतुलित करके चलो कि अगर इच्छा करनी भी है तो खटवांग की तरह मुक्ति की, परम आनंद की, परमात्मा से कम तो कुछ लेना ही नहीं। लोभ करना भी है तो इतना बड़ा कि भगवान चाहिए, उसका आनंद चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, उसकी समृद्धि चाहिए, उस तक पहुंचना है, उसकी कृपा चाहिए। और क्रोध करना तो इस बात पर करो कि हजारों योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महान पुरुष पहुंच गए और मैं पीछे रह गया। और अगर संतुलन साधना तो इस रूप में साधिए, न क्रोध की लहर न लोभ की लहर आपको आकर छुए लेकिन आपको हिला ना पाए। तो शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने स्वयं को जीत लिया वो तो खुद का मित्र बन गया, और जो नहीं खुद को जीत पाया तो बस वो अपना शत्रु बन गया। मजे की बात यह है कि हमारा मन हर समय पसंद और नापसंद में घूमता रहता है। ये पसंद, ये नहीं पसंद, रुचि अरुचि। कुछ चीज़ें जो आपको रुचिकर लगती हैं, कुछ चीज़ें जो आपको रुचिकर नहीं लगती, उसको आप सामान्य भाषा में बोलते हैं। कुछ आपकी पसंद की चीज़ें हैं, कुछ आपकी नापसंद की चीज़ें हैं। मज़ा तो इस बात का है कि घर के अंदर 2 भाई हैं तो 2 भाइयों में ये भी कमाल की बात है कि माँ बाप तो एक ही जैसे कलर के कपड़े लेकर के आ गए, बच्चों को पसंद आएंगे।
एक तो देखते ही खुश हो गया, दूसरे ने उठा करके फेंक दिए वो कपड़े। बोले कपड़े पसंद नहीं आए। बोले कपड़ा तो पसंद आया पर कलर पसंद नहीं आया। ये वाला कलर ये तो बड़ा खराब है, ये मैं क्यों पहनूं। दूसरा नाच रहा है कि यही कलर मुझे चाहिए था, यही मेरी पसंद का है। एक ही चीज सबको पसंद आ जाएगी क्या। और भगवान भी सारी दुनिया को अगर एक जैसे ही बना देता तो ये दुनिया की रौनक ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया के अंदर ये विविधता है, यही तो इसकी सुंदरता है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि सफलता तब है जब नापसंद को पसंद करना सीख लिया जाए, नापसंद को भी पसंद करना सीख जाएं और पसंद में भी खुश हो जाएं और नापसंद में भी न दुखी हों। मन है, इसी को कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही तो कारण है बंधन का भी और मुक्ति का भी। मन ही आज़ादी दिलाता और मन ही जो है गुलामी दिला देगा। जब ये इंद्रियों का दास बनकर आपको संसार में घुमाता है तो तब ये मन बंधन का कारण बनता है। और जब आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं, अपने मन को अपने अनुसार चलाने वाले बन जाते हैं, जब मन आपका मालिक नहीं बनता बल्कि आपका नौकर बन जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय फिर आप बंधन मुक्त हो गए। फिर कोई मजबूरी नहीं, फिर कोई रस्सी नहीं, कोई चीज़ नहीं आपको बांध सकते। फिर तो आपकी ज़िंदगी में हर पल आनंद है। इसलिए सोचना, बुरा वक्त तो सबका आता है। जिसके अंदर कुछ हिम्मत होती है तो कोई तो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। इसलिए निखर जाता है क्योंकि उसने निखरने का फैसला किया है, उसका मन उसके लिए मजबूत है, उसके मन के अंदर समस्या से लड़ने की और समस्या के ताले को खोलने की मन में इच्छा शक्ति भी है, तरीका भी ढूंढ रहा है, विश्वास भी है, ताला खोलेगा समस्या का। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है। और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी। इस विधि से आप घर में जाप कीजिए, ये बहुत चमत्कारी रहेगा। इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य
सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती, अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792।